हमारे आसपास अक्सर कुछ टॉक्सिक और नेगेटिव लोग रहते हैं जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से हमारे मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। इससे न केवल हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, बल्कि हमारे कार्यों में भी विघ्न आ जाता है। कई बार इस नकारात्मकता के कारण हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते। इन टॉक्सिक लोगों से दूर रहने और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। जहाँ आप रहते हैं घर के आसपास यदि गंदगी है तो गंदगी को उठा करके अपने जेब में तो नहीं भरते आप? कचरा हो तो नहीं भरता ना कोई, कि कोई भरता है? गंदगी होती है तो आप क्या करते हैं? उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, तो साफ करवा देते हैं। हाँ, तो बाहर के कचरे को तो कोई भी अपने पॉकेट में नहीं भरता है, बाहर के कचरे कोई भी अपने मन में नहीं भरने की कोशिश करता है। लेकिन ये शब्दों वाले कचरे, ये निगेटिविटी वाला कचरा क्यों आप चला करके अपने भीतर भरते हो? आपको चारों तरफ गंदगी दिखती है तो आप अपने दरवाजे बंद कर लेते हो, खिड़कियां बंद कर लेते हो। धूल मिट्टी आ रही है तो तुरंत खिड़की बंद कर लेते हो, हवा चल रही होती है। जैसा आप प्रयोग अपने घर में करते हो अपने को स्वच्छ रखने के लिए, अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक ऐसे ही अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए अपने उन दरवाजों को बंद करें जहां से गंदगी प्रवेश करती है। पर होता उल्टा है। वह गंदगी तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, स्वयं उठा करके भी नहीं डालोगे, और कोई डाल रहा हो तो तुरंत मना भी कर दोगे। लेकिन इस गंदगी के साथ विपरीत होता है, स्वयं व्यक्ति भरता चला जाता है अपने भीतर, चला करके सुनने की कोशिश करता है क्या चल रहा है वहाँ पे। लोगों को आनंद इसी में आता है। निंदा पुराण में आनंद करेगा, इधर उधर की बुराई में आनंद करेगा, कहाँ क्या चल रहा है उसका मन उसमें ही लगता है। यानी मन की गंदगी की कभी विचार ही नहीं करता कि मन में भी मैं अपने गंदगी फीडिंग करते चले जा रहा हूँ, निगेटिव फीड करते चले जा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति अंदर से इस प्रकार का जागरूक रहेगा वो हमेशा अपने आप को बचा करके चलेगा, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा करके चलेगा, ऐसी बातें ही वो नहीं सुनेगा। याद रखिए, निंदा करना जितना बुरा होता है, निंदा सुनना भी उतना ही बुरा होता है। यदि आप कहो कि नहीं हम तो निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते, गलत नहीं कहते हैं, तो वो सुन भी नहीं सकता गलत। जब करना उसे अच्छा नहीं तो सुनना कैसे अच्छा लगेगा? तो स्वयं वो यदि अंदर से अलर्ट है और अंदर से वो आकांक्षी इस प्रकार से जीने का, तो वो इतना ध्यान तो अवश्य रखेगा कि जहाँ जहाँ मुझे निगेटिविटी वाला माहौल मिल रहा है अथवा ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे विचारधाराएं सुनने को मिल रही हैं, तो वो अपने आप को उस क्षेत्र से बदल देगा। वो उन लोगों के साथ उठेगा बैठेगा ही नहीं। क्यों इंटरेस्ट लेते हो आप गंदगी भरने के लिए? तो पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा कि हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं भरना कचरे को। कचरा भर करके हम स्वयं गंदे होते हैं। एक बार निगेटिविटी यदि हमने फीडिंग करना शुरू कर दी तो वो चेन चलती ही चले जाती है और उसी में उसको आनंद आने लगता है। फिर वो कभी कंस्ट्रक्टिव कुछ कर ही नहीं सकता। 1 घंटे तक मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी हो, उसमें सिर्फ मारधाड़ वाले दृश्य हैं, गंदगी वाले दृश्य हैं, तो मूवी देखने के पश्चात उसका हैंगओवर कितनी देर तक रहता है? उसका झंकार कब तक रहती है? 1 घंटे तक नहीं रहती। 3 घंटे की यदि मूवी देख लो, 3 घंटे तक नहीं रहती है। दिन भर फिर उसका वही विचारधारा चलते रहती है। यदि कोई भी इंसिडेंस हमारे साथ घटता है तो हमारा संयम इतना नहीं है कि इंसिडेंस समाप्त हुआ और हम तुरंत अपने दूसरे कार्य में लग जाए एकदम फ्री माइंड होकर के। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार इतने जल्दी हो ही नहीं सकता। इवन तीर्थंकर भगवान भी वन की ओर इसीलिए प्रस्थान करते हैं, नहीं तो भवन में रहते हुए दीक्षित नहीं हो जाते वो, क्योंकि वो जानते हैं निमित्त यदि चारों तरफ इस प्रकार के हैं तो परिणाम हमारे व्यवस्थित रह नहीं सकते। तो पहला कदम जो होता है उन निमित्तों से स्वयं को बचाने का, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने का। आप लोगों से नहीं कह सकते कि आप सही तरीके से बात करें, अच्छा ही बोले, व्यवस्थित ही बोले। हाँ, हम ये तो पुरुषार्थ कर सकते हम सुने ही ना, देखे तो अच्छा देखें, सुने तो अच्छा सुनने की कोशिश करें, और कहें तो अच्छा कहें। ये गांधी जी के 3 मंदिर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और बुरा मत सोचो, और लगा लो चौथा और बंदर। हाँ हाँ, तो ये भी बना लो अपने। ना तो हम बुरा देखें, ना हम सुने, ना हम कहें, और ना ही अपने माइंड में इस प्रकार के विचार लाएं। लेकिन हो पूरा उल्टा रहा है। जहाँ जहाँ गंदगी है तो आप सुनने में भी इंटरेस्ट लेते हैं, देखने में भी इंटरेस्ट लेते हैं, और कहने में भी इंटरेस्ट लेते हैं।
जब व्यक्ति आंखों से कानों से इस प्रकार का प्रयोग कर रहा है तो फिर मन भी उसका उसी ओर चलेगा, नियम है बिल्कुल। तो ये पुरुषार्थ सर्वप्रथम होना चाहिए। इन निमित्तों से अपने आप को बचाएं, अपनी इंद्री का सदुपयोग करना और अपने मन का सदुपयोग करने का संकल्प स्वयं ग्रहण करें। और इसके लिए व्यक्ति जब जागृत होगा तभी ये संभव होगा, अन्यथा ये नहीं संभव होगा। भीतर से वो चाहिए ललक कि नहीं, मुझे अब कचरा नहीं भरना है। इसलिए चाहिए कि जब तक वो जागरूकता नहीं होगी संभव नहीं है, क्योंकि संस्कार अनादिकाल के सबके इसी प्रकार के चले आ रहे हैं कि पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है। स्वभाव है मनुष्य का नीचे की ओर बहने का। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं लगती, ऊपर उठने में सारा पुरुषार्थ लगता है, परिश्रम लगता है। गिरने में कुछ नहीं करना है आपको, तो वैसे गिरे हुए हैं, ये गिर रहे हैं, क्या कहें। ऊपर उठना हो तो जागरूकता रखना पड़ती है, अलर्टनेस रखना पड़ती है, तभी हम अपने आप को गिरने से बचा सकते हैं और उसके बाद ऊपर उठने की यात्रा शुरू होगी।